गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करने वाला हूँ। एक नॉर्मल इंसान के लिए ये जो बीमारियां हैं ये कैसे आते हैं और इसको अगर ठीक करना है अपना क्या क्या करना पड़ेगा, यही है आज का टॉपिक। एंड ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। एंड इसको अगर आप एक बार अपने अगर कंप्लीटली आपने पता कर लिए, आपने अगर कंप्लीटली आपने एहसास किया कि बीमारियां कैसा होते हैं एंड उसको ठीक करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, तो फिर आप जितना भी आपका बीमारी है हर बीमारियों को आपने खुद ठीक कर सकते हैं। ओके, तो ये सबसे बड़ी बात है। एंड हम ये कहना चाहेंगे कि जब तक आपने पूरा वीडियो ना देखे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें छोटे छोटे टिप्स अगर मिस भी हो गया, छोटे छोटे रीजंस उसमें अगर मिस भी हो गया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसके वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि एंड तक आपने देखिए तो पूरे समझ में आएगा, फिर आप उसको एहसास कर सकते हैं, फिर उसको अपना लाइफ में आप अपनाइए। ओके, तो देखो, लगभग इस दुनिया में 9,000 चेंज डिजीजेस है। 9,000, लगभग 10,000 ले लो, 10,000 के आसपास है। ओके, 9,000 चेंज। आज पर तो मेडिकल साइंस इट इज 9,000 चेंज डिजीजेस आते हैं। तो ये जो 9,000 डिजीजेस है ये सब अलग अलग नाम पे यहाँ पर दिखाई देते हैं और डॉक्टर इसको अलग अलग टाइप के नाम अ, देते हैं और उसी हिसाब से अपने को बताया जाता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये जो डिजीजेस है ये कैसा होता है, अपने किस तरह अपने को ये डिजीज पूरे आते हैं। इट्स ए वेरी कॉमन थिंग। तो इसमें देर आर टू थिंग्स आर इन्वॉल्व। ओके, टू थिंग्स इन द सेंस, one is like the pathogen which comes from the outside enter into our body and create diseases. Okay, that is number one. And number two, जो अपना शरीर के अंदर जितना भी सेल्स है, अगर उसमें से कोई भी सेल अपना को पैथोजन हो गया है तो उसके वजह से भी अपना को डिजीजेस ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओके, तो वो अपना बॉडी में तो रिएक्ट करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर अपना को डिजीज में बन जाता है। ओके, तो इसको अपन ठीक कैसा करें, ये सबसे बड़ी चीज है। ओके, सो इससे एक्चुअली ये पता चलता है कि ये दोनों चीज को अगर आपने ठीक कर लिया तो अपने को कोई बीमारी होते नहीं है। ओके, जब इनफैक्ट जब इंसान का टाइम आ जाता है तो ऊपर वाला का बुलाव से तो उसको जाना ही पड़ेगा, बट एटलीस्ट तब तक आप हेल्दी आप रह सकते हैं, हेल्दी लाइफ आपने मेंटेन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। एंड दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैक्सिमम नेचुरली हर एक डिजीजेस को अपने ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, अगर कभी किसी को सीवियर पेन है या तो कभी किसी को ऐसा प्रॉब्लम है जो कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करे बगैर वो उसका ऑफिस का जो वर्क है उसको अटेंड नहीं कर सकता, या तो कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाए जिसको अनअवॉइडेबल सिचुएशन बोलते हैं, अगर आपको ऐसा कुछ कंडीशंस आए हैं तो उस समय तो आपको मेडिसिन तो यूज करना जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो ये सब काम भी नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए अपने को मेडिसिन यूज करना जरूरी है। ओके, तो चलो, ओके, लेट अस कम टू द पॉइंट। एंड अभी मैं जो बता रहा था कि पैथोजन एंड जो आउटसाइड पैथोजन एंड इनसाइड पैथोजन। ओके, सो ये दोनों में से पूरे बीमारी आपने को फैलता है। तो उसको एक्चुअली अगर अपन सिंपल तरीका से कहा जाए
अगर आपने अपना इम्यूनिटी को आपने बूस्ट कर लिया, आपने अपना इम्यूनिटी को अच्छा स्ट्रांग कर लिया है, तो जो बाहर से जितना भी पैथोजेंस अपना बॉडी में एंटर होते हैं, जैसा कि कोरोना, डेंगू, ये सब चीज, तो उससे क्या होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, कुछ भी हो, तो अपना बॉडी में इतना ताकत रहता है कि अपन उसको 100% उसको अपन फाइट करके उसको अपन हरा सकते हैं। और उसके वजह से अपना बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होता ही नहीं है। तो उसके लिए अपना इम्यूनिटी को अपन स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। अगर इम्यूनिटी को अपन स्ट्रांग करना है, अपने को करना क्या है उसमें, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है तो अपने को खान पान सही तरीका से लेना चाहिए, एंड जितना भी हाईली एसिडिक फूड उसको अपन अवॉइड करना चाहिए, एंड अल्कलाइन फूड मिनिमम लेवल पे 50 to 60% अपन डेली बेसिस में कंजम्पशन करना चाहिए। तो ये सब अगर अपन करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, अपना इम्यूनिटी बढ़ेगा, एंड धीरे धीरे क्या होता है कि उसको फिर डिफेंस मैकेनिज्म अपना बॉडी में बहुत स्ट्रांगली तैयार हो जाता है। जब भी बहुत स्ट्रांगली अपना डिफेंस मैकेनिज्म तैयार होता है, तो उसके बाद फिर क्या होता है, चाहे कोई भी आउटसाइड पैथोजन आने दो, तो उसमें क्या होता है कि अपने को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ओके, लेट अस से आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि सपोज कोई भी पैथोजन बाहर से आया, जैसा कि डेंगू फीवर, ओके, या तो फिर कोई फ्लू फीवर आ गया, अपने को फ्लू अटैक हुआ, तो उससे क्या होता है कि जनरली सर्दी, खांसी, एंड और एल्स एनी सॉर्ट ऑफ वायरल फीवर, ओके, तो उससे ये सब चीज स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर बुखार आना स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग करते क्या है, मेडिकल स्टोर को जाते हैं, फर्स्ट तो सेट्रिजिन लेते हैं, फिर अपन पैरासिटामोल ले लेते हैं। ये सब लेते ही अपना को क्या होता है, वो एक्चुअली बॉडी का टेम्परेचर को अपने को डाउन कर देता है। लेकिन उसका एक्चुअल लॉजिक ये है कि बॉडी का टेम्परेचर को मेडिसिन से डाउन नहीं करना चाहिए। हम लोग जस्ट 2 से 3 दिन अपन वेट करना चाहिए। अगर आपने 2 से 3 दिन आपने वेट कर लिया, एंड अगर आपका इम्यूनिटी सही है, तो ऑटोमेटिकली वो फीवर कम हो जाता है, एंड चाहे वो किसी भी किस्म का फीवर हो, तो ऑटोमेटिकली वो बुखार कम हो जाता है, और उसके बाद फिर अपना बॉडी हेल्दी रहता है। या तो फिर अगर आपने वो केमिकल वाला मेडिसिन आपने लेना स्टार्ट कर दिया, तो अपना बॉडी में कई सारी केमिकल रिएक्शन भी आते हैं, साइड इफेक्ट आते हैं, एंड उसके साथ साथ कई किस्म का अलग बीमारियां भी अपने को स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन हो, ये सब चीज भी अपने को इंक्लूड हो जाता है। तो फिर उससे अपना बॉडी का जो सिस्टम है बिगड़ने लगता है, एंड बॉडी का सिस्टम बिगड़ने से कई सारी बीमारियां उसमें आ जाती हैं। ओके, ये एक्चुअली उसका बैकग्राउंड स्टोरी है। तो एक से फिर 10 बीमारियां अपने को दिखाई देता है। तो ये सब ना करने की अम, इसको सब ये सब चीज अपन ना करके अपन क्या करना चाहिए कि 2 से 3 दिन अपन वेट करना चाहिए। ओके, फीवर अगर बढ़ गया किसी भी आदमी को, आप ये मत सोचो कि वो मर जाएगा, बिल्कुल नहीं मरेगा वो। फीवर क्यों बढ़ता है, अगर कोई भी इंसान को अगर फीवर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ता क्यों है, पहले उसका ये रीजन अपने को पता करना चाहिए। तो जब भी अपना कोई भी अपना आउटसाइड पैथोजन हो चाहे इनसाइड पैथोजन हो, जब भी वो पैथोजेनिक हो गया है, आउटसाइड का कोई भी बैक्टीरिया या तो फिर वायरस या तो फिर फंगस या तो फिर प्रोटोजोआ, ये सब जब भी बाहर से आते हैं अपना बॉडी को, एंड यहाँ पर क्या होता है, अपना बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसके साथ एक्चुअली फाइट करने लगता है। जब भी वो उसके साथ फाइट करता है, तब क्या होता है, वो जो आउटसाइड पैथोजन को उसको एक्चुअली मारने के लिए अपना बॉडी के पास एक बहुत ही वंडरफुल वेपन है। वो वेपन क्या है, एक्चुअली हीट है। तो अपना बॉडी में ये जो पैथोजन एंटर होते ही
बॉडी क्या करता है, वो जो अपना जो हीट है उसको बढ़ा देता है, एकदम रेज कर देता है। जब वो रेज कर देता है तो उसी समय क्या होता है, अपना बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है और अपने को बुखार आने लगता है, और हम लोग उसको बुखार बोलते हैं। ओके, तो ये जो बुखार है, बुखार आने के बाद फिर क्या होता है, अपने को बॉडी पेन, मसल्स पेन, ये वो हेडेक, ये हर चीज अपने को दिखाई देता है, तो आदमी परेशान होने लगता है, यही होता है। बट उसको अगर सपोज आपने सिर्फ वन डे, एक दिन आपने खाना बंद कर दो, कुछ भी मत खाओ एक दिन के लिए, आप देखना है कि विद इन वन डे आपका फीवर फिर कम होने लगता है, धीरे 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 2 दिन और मैक्सिमम 3 दिन, 3 दिन में पूरा कम हो जाता है। बट मेरा एक्सपीरियंस में मैं देखा हूं, एक दिन में पूरा कम होता है अगर इनकेस आपने खाना नहीं खाया। ओके, अगर आपने खाना टोटल बंद कर दिया, आप पानी तो ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस तरह उसको मैनेज कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जब बॉडी अपना काम करने लगता है एंड वो बॉडी उसका ड्यूटी करते करते जब उसको पूरी तरह से जो आउटसाइड पैथोजन वो कंप्लीटली खत्म कर देता है, तो उसके बाद फिर क्या होता है, अपना बॉडी ठीक हो जाती है। ये वेरी सिंपल सा लॉजिक है, और इसको अपन थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा, या तो फिर सपोज आपका वर्क शेड्यूल बहुत बिजी है, तो वो तो आपकी मर्जी है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन बॉडी आपकी है एंड उसको मैनेज करना आपका ही काम है। एंड जितना भी साइड इफेक्ट्स आता है एलोपैथिक मेडिसिन से, उसको लेना भी अपना ही काम है, और उसके वजह से जितना भी बीमारियां या तो जितना भी हेल्थ इश्यूज आते हैं उसको भी अपन ही लेते हैं। तो इसमें दैट इज योर चॉइस ओनली, बट इट्स फैक्ट व्हिच आई एम टेलिंग यू। तो ये सब एक्चुअली मैं जो बता रहा हूँ, इट्स प्योरली रिलेटेड टू द मेडिकल साइंस। ओके, ये मेडिकल साइंस में हर एक डॉक्टर को ये सब चीज पता है, एंड जितना भी मेरा डॉक्टर फ्रेंड्स है, वो लोग भी अगर इसको देख रहे हैं तो उनको जरूर ये पता होगा, एंड डेफिनेटली उनको ये भी एहसास होगा कि हाँ ओके, दिस इज ए रिवाइज्ड सब्जेक्ट। ओके, तो मेरा भी यही सलाह है, जितना भी एलोपैथिक डॉक्टर्स है, मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली वो लोग भी इसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आजकल जितना भी डॉक्टर्स लोग है वो इतना बिजी हो गए कि वो अपने हेल्थ के बारे में सोचते ही नहीं है, एंड कंप्लीटली वर्क शेड्यूल एंड बिजी शेड्यूल में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनको अपना हेल्थ के लिए भी टाइम नहीं रहता है। तो मेरा उन लोग से भी यही कहना है कि इसको एक बार आपने आजमा के देखिए। मैं जो बताता हूं, सिर्फ वन टाइम ओनली, व्हेनेवर यू आर गेटिंग फीवर, you are getting any sort of viral fever, bacterial infection or bacterial fever, anything, आप उस समय इसको आप अपनाइए। आप देखना कि विद इन 2 to 3 days ऑफ टाइम आपको फीवर कंप्लीटली चला जाएगा, एंड योर बॉडी विल बिकम हेल्दी विदाउट एनी मेडिकेशन। ओके, ये नंबर 1 है। और नंबर 2, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस तरह जितना भी डिजीजेस है उसको अपन कंप्लीटली क्योर करने के लिए अपना बॉडी के पास सफिशिएंट ताकत है, एंड बॉडी उसको 100% रिवर्स कर सकता है, बॉडी उसको 100% क्योर कर सकता है। एंड ये तो जस्ट छोटी सी बात मैंने बताई है, ऐसा जितना भी डिजीजेस है, as per the medical science, we can cure all sort of diseases which is generated in between the lifestyle, and which is coming by birth, that is something different. Okay, that cannot be reversed, or else आप अपना शरीर में जितना भी अपना बीमारियां आप देखते हैं, एंड वो बीमारियां अगर बीच में आपको आया है, लाइफ स्पैन के बीच में, तो ये पूरे बीमारी को अपना only by improving our immunity we can reverse all sort of diseases, and by using small tips for our sake of health. Okay, so इसको ठीक से अपनाइए, एंड मेरा सलाह यही है कि ये वीडियो किसी और के भी काम को आ सकता है,
एंड पब्लिक को अवेयरनेस होना चाहिए कि जनरली अपना बॉडी में प्रॉब्लम्स कैसा आता है एंड उसको कैसा ठीक करना है। ओके, ये तो एकदम वेरी सिंपल ट्रिक है मैं आपको जो बता रहा हूँ। एक्चुअली जब भी अपना बॉडी में फीवर आता है दैट इज ओनली ड्यू टू द डिहाइड्रेशन। ओके, तो ये बॉडी जब हीट पैदा करती है तो उस समय क्या होता है कि डिहाइड्रेट हो जाता है बॉडी, तो उसको आप हाइड्रेट करो। अगर आपने हाइड्रेट कर लिया तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, अपना बॉडी में जो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल होने लगता है। तो आप ये करके देखो, that you can just go for a trial for one day. Within one day your fever will become normal. Okay, but only thing you should stop taking food. एटलीस्ट एनिमल को देख के भी हम लोग थोड़ा बहुत तो उसमें से सीखना चाहिए। जैसा कि आप देखो, जब किसी गाय को सपोज बुखार आ गया तो खाना छोड़ देता, हो खाना नहीं खाता, और उसका रीजन यही है कि उसको पता है कि जब भी अपना को नेचुरली अपना को बुखार आता है तो अपन नहीं खाने से अपन ठीक हो सकते, तो वो खाना खाता नहीं। इट्स वेरी क्लियर। ओके, सो अपन बॉडी को डिहाइड्रेट करना चाहिए, एंड जब भी अपन डिहाइड्रेट करेंगे ऑटोमेटिकली क्या होता है, अपना बॉडी में अगर फीवर है, बॉडी पेन है, मसल्स पेन है, ये हर चीज कम होने लगता है, उसके साथ टेम्परेचर भी कम हो जाता है। ओके, so thank you so much for watching this video, and I hope uh, you should subscribe my video to get such kind of information again and again. And if you like this information, please like this video and subscribe this video. If you subscribe this video, then what will happen, ఎప్పుడైనా నెక్స్ట్ ఏ వీడియో నేను अपलोड చేస్తే, जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, ये वीडियो फिर से आपको आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।